हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज से मैं नया चैप्टर ला रहा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से बहुत से बच्चों को डर लगता है। तो इसके सींग विंग तो है नहीं कि जो डर लगेगा। इस चैप्टर को हम 10 या फिर एक और इसकी सीरीज बना देंगे एक, उसमें केवल आपके क्वेश्चंस और आंसर होंगे जितने भी चैप्टर में जो भी है उसके। बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते कितने तरह के, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, उनके बारे में, साल्ट ब्रिज और सेल रिप्रेजेंटेशन आज के हम वीडियो में देखेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद सेकेंड वीडियो जो आपका आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी, इसी में आपको फैराडे का भी हम बताएंगे। पहले लेक्चर में आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बताएंगे। उसके बाद एसएचई क्या है, नस इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका पहले ही वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। इसके क्वेश्चन जो इससे होंगे देखा जाएगा। कोरेशन ऑफ मेटल्स का एक पूरा लेक्चर बनेगा, चाहे 10 मिनट का बने चाहे 20 मिनट का बने। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, ये बोर्ड में प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सेल का स्ट्रक्चर और जो इसका फंक्शन है कैसा वर्क करता है ये पूछा जाता है। और फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल तो काफ़ी छोटा है लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा समझने के लिए बढ़िया है कि फ्यूल सेल कैसे वर्क करता है। बाकी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, साल्ट ब्रिज। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में केवल आपके यही 10 मेन पॉइंट हैं। इसमें आपका 2 पॉइंट हमने नहीं लिखा है, कोलेराउस लॉ और एक फैराडे का, वो आपका भी नहीं लिखा है मैंने उसको। जब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा देंगे तो बीच में ही उसका लेक्चर हम डाल देंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री का मतलब हुआ केमिकल। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद हमें इस चैप्टर में मेन यही जानना है कि केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमारे पास जो हमारे इन्वायरमेंट में केमिकल्स हैं उनको हम कैसे, जो उनके बीच में एनर्जी है, उनके बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है उसको हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे बहुत सारे आप क्या सन आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजता है थ्रू फोटान। अब फोटान को हमने दिन में तो यूज़ किया लेकिन रात में यूज़ करने के लिए कैसे बचा सकें, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब फोटान को हम कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, कि उसको हम बैकअप के तौर पे उसका हम यूज़ करें कि बाद में फिर उस केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकें। तो आज का टॉपिक यही रहेगा पहला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, सेल को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी इसमें, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी पहले में ही आपका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री, मैं गौरव राम गुप्ता। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। और डरिएगा बिल्कुल मत, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। चलिए बात करते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिया सेल, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसमें कॉपर और जिंक का सेल बना हुआ हो उसको हम डेनियल सेल कहते हैं। अब कॉपर और जिंक के सेल में हम क्या करते हैं कि 2 वेसल लिए, 2 वेसल में हमने एक वेसल में कॉपर की रॉड रखी और उसी में कॉपर सल्फेट का सलूशन डाल दिया, दूसरे में जिंक की रॉड रखी और जिंक सल्फेट का सलूशन रख दिया। दोनों को एक वायर से हमने जोड़ दिया और बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, अब
जो सेल है आपका, इसमें मेटल, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा कि कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है रिडक्शन करने की और कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन करने की या ऑक्सीडाइज होने की। तो जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन करने की। जिंक क्या करता है कि सोल्यूशन में बाहर आता है, और जैसे ही सोल्यूशन में बाहर आता है ये जिंक +2 के फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि जिंक से क्या बन गया, जिंक +2 और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। मतलब यहाँ पे क्या था, जीरो नंबर है, यहाँ +2 की फॉर्म आ गया, ऑक्सीडेशन बढ़ गया। प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ये जिंक बाहर आ गया, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ दिया, इन इलेक्ट्रोडों पे। अगर जिंक बाहर आ रहा है तो जिंक के मालिक एटम्स बाहर आ रहे हैं, या हम कहें आयंस के रूप में एटम्स बाहर आ रहे हैं। एटम्स जब बाहर आ रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, कुछ ना कुछ इसकी क्वांटिटी घट जाएगी, जो ये आपका इलेक्ट्रोड है। दूसरी तरफ बात करें, कॉपर है, कॉपर की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। कॉपर यहाँ किस फॉर्म में है, Cu+2 और SO4 माइनस के यहाँ पे रूप में है। अगर Cu+2 के फॉर्म में है तो ये ऑक्सीड रिड्यूस होना चाहेगा और जाके इस पे ये क्या करेगा, बैठ जाएगा, किस पे, कॉपर की रॉड पे। मतलब कॉपर +2 से कॉपर, और ऐसे हमने कहा कि +2 इलेक्ट्रॉन माइनस और देन कॉपर सॉलिड हो गया रहा है रिडक्शन। अब प्रोसेस यहाँ पे ये समझने वाला है कि जैसे ही जिंक Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचेंगे और ये कॉपर जाके इस पे बैठ जाएगा, या हम कहें अवक्षेपित हो जाएगा या जमा हो जाएगा। और जब ये इस पे जमा हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इसके साथ मिलके कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन और देन कन्वर्टेड इनटू कॉपर। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ Zn+2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और तुरंत यहाँ आके कॉपर ने इस पे रिडक्शन कर दिया। अब ये बात यहाँ समझने वाली, ये प्रोसेस में हमने जो यहाँ बल्ब लगाया था ये पलक भर के लिए, पलक भर मतलब क्षणिक है, या कुछ ही टाइम के लिए ये ग्लो होगा और झपकी लेके बंद हो जाएगा, फिर सो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ Zn+2 तुरंत यहाँ निकला और यहाँ से आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन क्या किया, कॉपर ने रिसीव करके देन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पे क्या हुआ, SO4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, SO4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, निगेटिव 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 है, और यहाँ पे Zn+2 बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा कि ये झपकी क्यों लेता है कि जब कुछ मात्रा में Zn+2 ऑक्सीडेशन कर जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब यहाँ से ये Zn को निकलने ही नहीं देता, और जब निकलने नहीं देगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ही नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब जब ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, थ्रू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट पॉसिबल, बिकॉज Zn+2 इज नॉट, सॉरी Zn सॉलिड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू आयन। हाँ, अब यहाँ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें फ्लो कंटिन्यूसली हो, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कंटिन्यूसली हो और यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करता रहे, हमें रोशनी मिलती रहे। इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर अगर का सॉल्यूशन लेते हैं, अगर अगर या जिलेटिन, ये एक लाइकेन कंपाउंड, लाइकेन से प्राप्त होता है कि जिसको हम कह सकते हैं एक लाइकेन वाटर में पाया जाता है, उससे ये हमें अगर अगर सोल्यूशन मिलता है। इस अगर अगर सोल्यूशन में हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, और कैसा इलेक्ट्रोलाइट हो,
इनर्ट हो, मतलब हम क्या करें, अगर सोल्यूशन को गर्म करें और उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, जैसे KCl KNO3। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है। हमने इनर्ट कहा है, और इनर्ट कहने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें कैटायन की स्पीड एनायन की स्पीड इक्वल हो। अब ये क्या करेंगे, दोनों को गर्म करेंगे एक साथ, गर्म करने दें, कुछ गर्म हो जाने के बाद इनको फिर ठंडा होने दें। जब ठंडा होने देंगे तो अगर ऐसा कंपोनेंट है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है, अब इसको क्या करें, हम यूट्यूब में भर दें। अब जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, इस यूट्यूब में हम नहीं भरेंगे, हम भरेंगे इस यू लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब में। अब इसमें हमने KCl प्लस अगर के सोल्यूशन का जेली लाइक सब्सटेंस भर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम कॉटन की थोड़ा सा कॉटन लगा देंगे इस पे, दोनों तरफ, दोनों इसके एंड्स पे हम कॉटन। अब इसको उठा के हम यहाँ ऐसे रख देंगे, इसको उठा के ऐसे रख दें, यहाँ पे कॉटन का, और यहाँ KCl है, K प्लस और Cl माइनस, हम ऐसा देख सकते हैं। अब ये तो हमने बना लिया अगर सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन इसका वर्क क्या है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यूसली बनाए रखेगा। जो यहाँ पे हमारा सिस्टम ब्रेक हो चुका था उसको कंटिन्यूसली करेगा। कैसे करेगा, यहाँ हम देख रहे हैं Zn+2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ कॉपर+2 की कंसंट्रेशन कम है। Zn+2 की हम कह सकते हैं इस सोल्यूशन में जिंक आ रहा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ से कॉपर जा रहा है, इस पर डिपॉजिट हो रहा है, कंसंट्रेशन बहुत कम। अब K+ क्या करेगा, K+ निकल के आएगा इस कॉटन वूल से इस तरह, और यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये K+SO4 माइनस बनाएंगे K2SO4, K2SO4। अब ये इसकी वैल्यू को कम कर देगा, यहाँ से Cl माइनस निकल के आएगा, हाँ, और जब Cl माइनस निकल के आएगा Zn+2 प्लस Cl2, ठीक, ZnCl2 बना लेंगे, 2Cl माइनस कर दें, ठीक है। अब ये आप कह सकते हो सर कि ZnCl2 तो आपस में फॉर्म हो गए, नहीं, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेंगे, ये तुरंत डिसोसिएट हो जाएंगे, तुरंत बनेंगे और तुरंत डिसोसिएट हो जाएंगे, रहेंगे उसी सोल्यूशन में, बस इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखेंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन आया, सल्फेट से वर्क किया और उसको न्यूट्रल किया, मतलब उसके एक्सेस को कम कर दिया, और यहाँ पे Zn के एक्सेस को कम कर दिया, देन क्या होगा, फिर यहाँ से रॉड से Zn+2 के फॉर्म में निकलेगा और इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर छोड़ देगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, और ये तुरंत यहाँ आएंगे, फिर ये कॉपर यहाँ से इस पे जाके डिपॉजिट होगा और आपका बल्ब क्या होगा, कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। हम जेली लाइक सब्सटेंस इसलिए बनाते हैं कि डिफ्यूजन धीरे धीरे हो, नहीं ये तुरंत प्रोसेस होके खत्म हो जाएगी, एक बार के आपका बहुत तेज बल्ब जलेगा और फिर जल चुका। और साथ ही साथ हम कॉटन की वूल इसलिए लगाते हैं कि डिफ्यूजन बहुत कम हो और लिक्विड लिक्विड जंक्शन आपका ना बने, मतलब कि यहाँ से आपका कंसंट्रेशन से आयन इधर इलेक्ट्रिसिटी ना ले जा पाए और ना इधर से इधर, इसीलिए कॉटन की वूल लगाई जाती, और बहुत मोटी भी वूल नहीं लगाई जाती कि Cl और K+ आयन आपके ना फ्लो हो पाए। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम इसको कहें डैनवेलिस सेल का ग्राफ। अब इधर हो रहा ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कैथोड इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम नेगेटिव कहते हैं, और नेगेटिव हमेशा क्या होता है, इसमें नेगेटिव जहाँ होगा उसको हम एनोड कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे, कॉपर+2 डिपॉजिट हो रहा है, जब वो नेगेटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका सोल्यूशन नेगेटिव है, मतलब ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। तो एनोड पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है, रिडक्शन। सेल हम दोनों को मिला के कहें सेल, या हम इसको बैटरी कह दें तब भी कोई गलत नहीं है, सेल। अब इसको हम कहेंगे इस तरफ
ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल। रुक जाइए, देख रहा है कि नहीं आपको, देख लेते हैं, देख रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। साथ ही साथ इसको कहेंगे एनोड हाफ सेल, ये हो गया। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। हम ये भी तो कह सकते हैं नेगेटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल। और लास्ट हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल, क्योंकि लेफ्ट तरफ है और हमेशा लेफ्ट तरफ ही रहेगा, दोनों बात ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम सो कैसे कह सकते हैं, याद कैसे कहें, तो LONE, नहीं कुछ और करना पड़ेगा, LONAN, लोन। लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल, ये आपके हो गए 4 हाफ सेल। 4 क्या, एक ही हाफ सेल है, उसके 4 नाम हैं। मम्मी कुछ बुलाती, पापा कुछ बुलाते, दीदी कुछ बुलाते, भैया कुछ बुलाते हैं, इस तरह। फिर इसी का अपोजिट है, इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड हाफ सेल। दूसरा क्या कह देंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और तीसरा क्या कह सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव हाफ सेल। और चौथा हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, CR-PR, CR-PR, हाँ, CR को क्या हो गया, PR हो गया। तो इस तरह इसको याद कर सकते हो, CR-PR, और इसको लोन याद कर सकते हो, हाँ, लोन लिया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या किया, लोन लिया है, किसके लिए लिया है, CR से PR करने के लिए लिया है, ऐसे याद कर सकते हो, आसान है। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या हो गया रिडक्शन हाफ सेल। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं तो आगे की बात की जाए। अब ये क्या हो रहा है, Zn से क्यों नहीं चल रहा भाई, Zn क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, देन Cu प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, देन कन्वर्टेड इनटू Cu, सॉलिड, यहाँ ये सॉलिड। अब क्या करेंगे, अगर ओवरऑल रिएक्शन हमें लिखना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज या इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। बचा क्या, Zn से Cu प्लस 2, देन कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस Zn प्लस 2। ये आपका हो गया क्या, एक रिएक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इसी में हमें बताना है आपको, लिखे नहीं है यहाँ पे, आगे लिखे थे कि सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो सेल का हो गया। अब इसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये तो कहेंगे। और इसको क्या कह देंगे, रिडक्शन हाफ सेल। अब भाई पूछ ले रिडक्शन किधर होता है, तो कह दो भाई राइट तरफ होता है, ऑक्सीडेशन किधर होता है, लेफ्ट तरफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साल्ट ब्रिज का वर्क बहुत पूछा जाता है, ये आपके पेपर में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल से आया तो साल्ट ब्रिज चाहे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कुछ आ जाए, या फिर लॉन्ग में भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा पूछ लिया जाए। तो साल्ट ब्रिज का वर्क बहुत है, जो इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को लगातार बनाए रखता है, हाँ, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये बनाए रखता है साल्ट ब्रिज। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, हम इसी में कवर कर देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसका अलग नहीं बताएंगे, इसी में कवर कर देते हैं। अब क्या करें, यहाँ से इसको तोड़ो, यहाँ से इसको तोड़ो, हाँ, इसको लाके मिला देते हैं हम यहाँ, और इसको लाके मिला देते हैं हम यहाँ, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ Na प्लस है और Cl माइनस है, सोल्यूशन NaCl का है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट होगा, और किसका होगा, कैथोड, हाँ, कार्बन का होगा। कार्बन का इलेक्ट्रोड है और होना चाहिए इनर्ट, किसी का भी हो इनर्ट होना चाहिए। अब जब हमने इसको दोनों स्विच एनोड से इसका
एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया और कैथोड से दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। देखते हैं क्या होता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और इस पे बैठता है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? Na को चाहिए। Na इस पे जाके चिपक जाएगा। अरे मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया, मुझे खुशी हुई। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, ये Na जाके इस पे डिपॉजिट हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? Cl यहाँ से जाएगा इस पे और अपना इलेक्ट्रॉन देगा। किसको? इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। किस लिए? Cu+2 के लिए। इसको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो जब Cu+2 के लिए चाहिए तो ये क्लोरीन जाता है यहाँ पे, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भागते हैं और भाग के पहुँचते हैं इसके पास। कहता भाई या क्लोरीन तुम लो, हाँ, और तुम हम पे डिपॉजिट हो जाओ। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और क्लोरीन यहाँ Cl2 के फॉर्म में निकल जाता है। अब इलेक्ट्रो का क्या हुआ? केमिकल का लिसिस हुआ, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल जहाँ टूट के निकल जाए गैस के रूप में, अब क्लोरीन निकल गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर दें, इसको जोड़ दे ऐसे और इसको जोड़ दे ऐसे, ये आपका हो गया एनोड। अब भैया ये छोटा डंडा काहे लगाते हैं? छोटा डंडा इसलिए लगाते हैं कि एनोड पे यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में जिंक बाहर निकल आ रहा है और इसकी संख्या कम हो जा रही है, इसका अमाउंट या वेट कुछ भी हम कह सकते हैं कम होता जा रहा है। जबकि Cl कौन जोड़ते हैं? कैथोड से। अब कैथोड से जोड़ेंगे तो एनोड क्या करेगा? रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ भेजेगा और क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और सोडियम इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलिसिस और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए कभी भी हम ऐसे Zn+2 और CO2 और Cu+2 को आपस में जोड़ेंगे और तार से जोड़ेंगे, यहाँ हटा दीजिए, फिर से हम यहीं से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये अपने आप चलने लगता है। मतलब कि यहाँ डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। यही तो हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमें तो यही पता चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद रुक जाता है, पलक झपकने भर का इसमें बत्ती जलती है, फिर हम इसमें KCl लगाते हैं, फिर देखते हैं कि अपने आप ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस है। अब हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अब कैसे हमें ये पता चल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही, सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे Cl2 के फॉर्म में गैस के रूप में बाहर निकल जा रही। अब पढ़ लेते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन, कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मानव की यही रीत है कि अपने लिए अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी चीज़ को आसान करना। तो यहाँ भी हम आसान करते हैं। आसान करने का मतलब क्या है? हमने देखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और एक था रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल पे रिडक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Mn से Mn+2 और रिडक्शन हो रहा है तो Mn+2 से Mn, यहाँ n कर देते, यहाँ n कर देते, चलो भाई n हो गया। ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाफ सेल को कभी भी एक हाफ सेल में, जैसे मान लीजिए किसी डिब्बे में चल जा भाई, नहीं चलेंगे आज, ठीक, यहाँ से ऐसे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पहले सॉलिड फॉर्म है उसको हम आगे लिखते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं और उसके बाद हम उसका एक्वस फॉर्म लिखते हैं जो आयन का फॉर्म होता है। सेकंड, हम क्या करते हैं? पहले एक्वस का फॉर्म लिखते हैं, फिर सॉलिड का फॉर्म करते हैं, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब एक्वस से आयन जो कन्वर्ट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट होता है, उसको हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। या तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं Mn सेमीकोलन Mn+2, लेकिन ये बहुत कम ही जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए किसी भी इसमें साल्ट ब्रिज लगा हुआ हो, लग जा भाई, हाँ साल्ट ब्रिज, तब उसको हम कैसे लिखते हैं?
तब साल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन का हम उपयोग करते हैं। डबल वर्टिकल लाइन जैसे Mn से Mn+2 और डबल लाइन Mn+2 से और Mn, ये हो गया आपका एक सेल का रिप्रेजेंटेशन कि पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आता है कंसंट्रेशन। तो जहां भी जिसकी कंसंट्रेशन हो, जैसे ये एक्वस है तो एक्वस की ही कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए Mn की कंसंट्रेशन 1 मोल है तो ब्रैकेट में फिर Mn। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है तो उसके आगे 1 मोल या 0.1 मोल या n है, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी हम जिसमें भी लिखना चाहें उसमें हम लिखते हैं उसके आगे, एक्वस फॉर्म के आगे। नीचे इसके सॉलिड लिखेंगे, यहाँ एक्वस और यहाँ पे सॉलिड, जिससे हमें पता चलता है कि क्या कैसे। हाँ, ये हमारे लिए आसान है इस पूरे सेल के बारे में जानना। जैसे एक देख लेते हैं Cr से Cr+3 Pb+2 से Pb। अब ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब कह दिया जाए आपसे कि इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखिए तो क्या लिखोगे? तो हम ये जानते हैं Cr से Cr+3 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये ऑक्सीडेशन हो रहा, सीधा सीधा हमें पता चल रहा। दूसरा Pb+2 से +2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने और देन कन्वर्ट हो गया Pb सॉलिड में। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, हमारा नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए ओवरऑल रिएक्शन में, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 3 जा, अब इसको फिर से हम लिख देंगे तो आ जाएगा 2Cr, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 2 और यहाँ 6 और यहाँ आपका हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 3 और 3, अब काट दो भाई, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2Cr+3 Pb+2 देन कन्वर्ट इनटू 2Cr+3 +3 Pb। अब ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ये अब आपको ओवरऑल रिएक्शन दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना रहेगा सेल रिप्रेजेंटेशन में। सेल रिप्रेजेंटेशन की केवल इतनी ही बात है कि एक सेल है, उसके और इसके बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन है तो एक वर्टिकल लाइन, अगर साल्ट ब्रिज से कनेक्शन हो रहा है तो डबल वर्टिकल लाइन, या हम सेमी कॉलन लगा सकते, कहाँ लगाए थे ये, हाँ, अगर कहीं कंसंट्रेशन दी रही कंसंट्रेशन, अगर कहीं इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, हाँ, अलग से एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है तो उसको हम इसके आगे लिख देते हैं। जैसे Pt लिखा है प्लेटिनम या कॉपर की रॉड और एक्स्ट्रा लगी हुई है तो उसको हम आवश्यकता अनुसार इसके आगे और यहाँ इसके आगे लिखते हैं। मतलब दोनों सेल के, ये दोनों सेल के आगे, इस सेल के एकदम पीछे और आगे वाले सेल के एकदम आगे लिखेंगे, ठीक, वर्टिकल लाइन। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे कई आपको मिल जाएंगे सेल रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आपका दिया गया है Ni कन्वर्ट इनटू Ni+2 देन Ag+2 कन्वर्ट इनटू Ag। आप इसको सेल रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, हाँ, ये डबल वर्टिकल लाइन है। आगे हम इसी को लिख सकते हैं जैसे Cu+2 + Zn देन कन्वर्टेड इनटू Zn+2 + Cu। अब इसको आपको करना है सेल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। अगले में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये बताएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको EMF ऑफ सेल पढ़ाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।